ओम शांति। आज 13 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों को निर्भय बनने की विधि सिखाई। संगम पर तुम बच्चों को निर्भय निर्वैर बनना है। निर्भय तब बन सकेंगे जब ये स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा सचखंड की मालिक देवी देवता बन रही हूँ। बाबा मुझे देवता बनाने के लिए आए हैं। गोली आदि लगती है तो वो शरीर को लगती है, आत्मा तो अपने घर चली जाती है, फिर से देह लेकर के पार्ट बजाती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तुम बच्चों का कभी किसी से वैर नहीं होना चाहिए। अगर मन में वैर है तो उसे फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं कहेंगे, हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। पक्के ब्राह्मण वो जिनका कभी किसी से कोई वैर नहीं। जगदम्बा की महिमा सुनाते हुए बाबा ने कहा, ये जगत अम्बा भविष्य में लक्ष्मी बनती है। इस समय संगम पर आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। तुम शिव शक्तियां, शिव से शक्ति लेती हो, शक्तिशाली बन जाती हो, जिससे आप विकारों पर विजयी बनते हो। कल्प में एक बार बाप और बच्चों का ये मेला लगता है। ये कल्याणकारी मेला है जिसमें तुम बच्चे बाबा से मिलन मनाते हो, शक्ति लेते हो। इसी समय तुम बच्चों को बाबा से योग लगाना है जिससे माया जीत बन जाए। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया, अब वापस घर जाना है, सचखंड में आना है, तो तुम्हें निर्भय जरूर बनना है। अकाली लोग भी महिमा गाते हैं, सत श्री अकाल, एक की ही महिमा करते हैं। अब वो एक बाबा तुम बच्चों को वापस घर ले जाने आए हैं, तो शरीर ही जाता है, आत्मा अजर है अमर है, इसलिए निर्भय बनो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। क्वेश्चन है, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? सदा स्मृति रहे, हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है लेकिन आत्मा को नहीं मार सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूं बाबा के पास, हमें क्या डर। हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं, ऐसा निर्भय बनना है। आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो निर्भय बन जाएंगे। गीत है, माता ओ माता, तो है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने जगदम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते। जगदम्बा के मेले लग रहे हैं, ये फिर है संगम, बच्चों का बाप के साथ मेला। बाप है तो माँ जरूर है। भारत में जगदम्बा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। जगत को रचने वाली अर्थात जगदम्बा, जगदम्बा के मंदिर भी हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तुम बच्चे जानते हो, जिसका यादगार बना हुआ है जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। इसको जगदम्बा कहा जाता। जगत पिता प्रजापिता भी है। इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर कौन से हैं, ये कोई भी नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना, सिर्फ दो नहीं होंगे, जरूर उनकी सेना होगी। जगदम्बा की भी सेना होगी, उनको शक्तियां भी कहा जाता। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? जरूर सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी, ये तो सब मानते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान है, उन्हें सत्य श्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वो निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, गुरु नानक को मानते हैं। कहते श्री गुरु नानक देव
उनकी जो पीढ़ी होती है उनके 10 बादशाहों के नाम भी हैं। उनकी 10 जो बादशाही चली उनके नाम भी हैं। कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद भी नाम होगा। सबके नाम भिन्न भिन्न हैं। अकाली जो हैं वो अकाल मूरत को मानते हैं। सत श्री अकाल, ये किसकी महिमा की? परम पिता परमात्मा की। तो सिद्ध करते हैं सत्य सिर्फ एक श्री श्री अकाल मूरत परमात्मा ही है। सत्य सिर्फ एक परम पिता परमात्मा है। तुम कह सकते हो सत्य श्री अकाल, तुम उनको जानते हो। वह सिर्फ अक्षर कह देते, अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम जानते हो सत्य श्री अकाल को, उनकी बायोग्राफी को भी तुम जानते हो। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को दिया, यह बड़ी मम्मा, और फिर तुम अनेक माताएं हो। जगदम्बा की अनेक बच्चियां और बच्चे हैं। ये जगत अम्बा है, फिर पिता भी जरूर है। तुम जानते हो ये जगत अम्बा कौन है, किसकी बच्ची है तो मनुष्य। 8-10 भुजाएं तो नहीं है। इतनी भुजाएं क्यों दी किसी को पता नहीं। तो ऊंच ते ऊंच वह सत्य परमात्मा है। तुम बच्चों को समझाया गया परम पिता परमात्मा, जिसको हम रूप बसंत कहते हैं। रूप भी है, फिर बसंत ज्ञान का सागर भी है। इतना छोटा सा स्टार वो ज्ञान सागर है। एकाग्र हो जाएंगे 10 सेकंड के लिए। छोटा सा स्टार वो ज्ञान सागर है। उनका प्रकाश शक्ति मुझ में समा रही है, मुझसे चारों ओर फैल रही है। बाबा ने कहा ये रूप बसंत तुम बच्चे समझते हो, वो ज्ञान सागर है, वंडर है ना। बच्चों को समझाया गया बाबा है बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं। ये सारी ड्रामा में नूंद है। जिस समय जिसकी जो भावना है वो ड्रामा में पहले से नूंदी हुई है। तुम्हारी ये पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है, जो पार्ट रिपीट हो रहा है। समझने की बात है, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंच ते ऊंच भगवान सब कहते हैं, वो है निराकार, निर्भय, निर्वैर। उनका किसी के साथ कोई वैर नहीं, तुम्हारा किसी के साथ वैर नहीं। तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसका वैर है तो उसे हाफ कास्ट कहेंगे, आधा शूद्र आधा ब्राह्मण। ये विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। अभी तो आधा आधा है। कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वो निकालने हैं। अभी तुम्हें ना देवता ना शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे। वह भी संपूर्ण नहीं बने। जगत अम्बा को देवता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जब संपूर्ण बन जाती उसके बाद देवता बनती है। अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, परंतु ये कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कब आया? जो मुख वंशावली रचना रची उसको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता। तो तुम जानते हो वो ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण वो भी युगल दिखाते हैं। विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। ये सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्य को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए। ऊंच ते ऊंच भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? क्या और भी 8-10-100 भुजा वाले कोई हैं? नहीं, ये सब चित्र फालतू हैं। ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते, अब ये तो प्रजापिता है, 100 भुजा की बात ही नहीं। ये सब रॉन्ग है। राइट क्या है वास्तव में उनको समझाना चाहिए। ब्रह्मा जी की जो मददगार बनते हैं वो भुजा के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे स्थूल रूप से भुजाओं की बात नहीं। ऊंच ते ऊंच भगवान जो परम धाम में रहते हैं वो स्टार हैं। विष्णु को भी 4 भुजा दिखाई हैं, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के विकार, 5 पुरुष के। पहले पहले मुख्य विकार है देह अभिमान, फिर और विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। ये जब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन जाते। तुम भी फरिश्ते बन जाते हो। वहां तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता, उनको फरिश्ता कहा जाता। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है,
फिर विष्णु के 2 रूप से पालना करेंगे। शंकर तो है सूक्ष्म वतन में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इतनी दुरादिशी बुद्धि कोई की है नहीं। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई। जहां तक आ जा सकते हो, ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर मनुष्य सृष्टि में देवी देवताएं। बाकी 8-10 भुजा वाले व चंडिका देवी आदि तो है नहीं। इतने सब चित्र कहाँ से आए? तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़ा ही है। सब हिंसक हथियार बैठ बनाए। देवता तो होते हैं डबल अहिंसक। सूक्ष्म वतन में कोई हथियार आदि नहीं होते। चित्रों में कितने दिखाए। इसे कहा जाता गुड़ियों की पूजा। ऑक्युपेशन को कोई जानते नहीं। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं तो खुद बड़ा हो गया ना। तुम हो उनकी संतान, पोत्रे पोत्रियां। समझते भी हैं, समझाते भी हैं, परंतु ये नहीं समझते कि सबका मौत होना है। अभी भी कितने मरते रहते। अखबारों आदि में कोई दिखाते थोड़ा ही है, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते हैं। एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती है। तुम बच्चे जान गए, सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता। 2 भुजा वाले ही मनुष्य हैं। बाकी सत्युग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियां नहीं होती। सेकंड नंबर में है राम सीता। वह भी यहाँ राजयोग से पद पा रहे हैं। श्री राम श्री सीता वो भी राजयोग सीख कर ये पद प्राप्त करते हैं। कितनी सहज बात है समझने की। बाबा कहते तूने बहुत वेद शास्त्र पढ़े, अब तुम मेरे से सुनो, जज करो। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ या वो सत्य सुनाते हैं। मैं सत्य सुनाता हूँ या वो सत्य सुनाते हैं। अगर वो सत्य सुनाते हैं तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने? अब तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की एक कथा है। जरूर प्रजा भी बनेगी, फिर सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। सिर्फ प्रजा ही बनेगी, महाराजा महारानी होंगे या प्रजा और पूरा सब कुछ होगा। ये देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। सतयुग में आकर राज्य करेंगे। वहां राजाओं को लश्कर आदि कोई होते नहीं। लश्कर विकारी अनहोली राजाओं को होते। वह तो होते हैं होली राजाएं। सतयुग को होली लैंड कहा जाता, इसको अनहोली लैंड कहते। बहुत पुराने पतित हो गए, नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया फिर पुराना होता। ये बुद्धि में बैठना चाहिए। मनुष्य होते हुए ड्रामा के आदि मध्यंत को नहीं जानते। तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं। उसको निराकारी दुनिया कहते हैं। आत्माएं बिंदियां भी वहां रहती हैं, परंतु बिंदी रूप ही दे तो कोई समझ कैसे सके? बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? शिव बाबा के बिंदी रूप की पूजा कैसे करें? तिलक कैसे लगाएं? बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं। बाबा सारा देख कर आए हैं। ज्ञान से पहले प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जब इनका नाम दादा लेखराज था, तो ज्ञान से पहले ये अमरनाथ होकर आए हुए हैं कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं। कहते हैं वहां पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया था जो उनको कथा बैठ सुनाई। वास्तव में तुम सब पार्वतियां हो। तुम जन्म पुनर्जन्म में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुन रहे हो। तो वहां पूछा शिवलिंग कहाँ है, तो बोला शिवलिंग तो आप ही निकल आता है। अरे ये कैसे होगा? वहां कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर पिजन बात करना कभी सीखते नहीं, तोते को बात करना सिखाते हैं तो वो बोलते हैं, कंठी पड़ जाती है। तुम ज्ञान की कंठी पहनते हो। तो बाबा ने समझाया, ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। यहाँ मनुष्य सृष्टि में ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण, फिर उनकी राजधानी, फिर श्री राम सीता की डायनेस्टी। ये होली डायनेस्टी पूरी होती है, फिर रावण राज शुरू होता। सबको पतित बनना ही है। बाकी हाँ, पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती हैं उनका कुछ प्रभाव निकलता है। किसका सतो प्रधानता का, किसका रजो तमो का पार्ट है। ये बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाकी सब है गुड़ियों की पूजा। तुम एक्टर्स हो, अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस समय आप आत्माएं बाबा के पास मनुष्य से देवता बनने आई हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना उच्च पद पाते, ये भी पढ़ाई है जिससे तुम राज्य पद पाते हो। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं। वह प्रिंस प्रिंसेस तो प्रारब्ध ले आते,
तुम यहाँ प्रारब्ध बना रहे हो भविष्य सतयुग के लिए। कितनी ऊंच और फिर सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद बाप के बच्चे बने हैं, ईश्वरीय गोद में बैठे हैं। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे। तो इस ड्रामा के आदि मध्यंत को समझना है। बाबा तो यथार्थ रीति समझाते। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहा जाता, सत्यचित आनंद स्वरूप कहा जाता। जरूर जब आएंगे तभी तो वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हो, कोई डर की बात नहीं। यहाँ कितना डर रहता, कोई चढ़ाई ना करे। तुम तो बिल्कुल निर्भय बन जाते हो। बाबा का बनते हो तो निर्भय बन जाते हो। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को थोड़ा ही मार सकता है। जो डरना चाहिए, निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। हमें निर्भय बनना है, बड़ी समझ चाहिए। बाबा भी निर्भय, बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा जा रही हूं बाबा के पास। हमें क्या डर है। हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। निर्भय होने में टाइम लगता है। तुम वो जगत अम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना, एक की तो महिमा नहीं, तुम भी साथ हो। ये कमांडर है, तुम्हें रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। बाबा हम सबको रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। तुम उनके बच्चे हो, तुम वो लक्की सितारे। ये सरस्वती भी लक्की सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है ना। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा ये है ना। शिव बाबा ज्ञान सूर्य है तो चंद्रमा ब्रह्मा, परंतु ये मेल होने के कारण माता पे कलश रखा। अच्छा, मीठे मीठे ब्रह्मा मुख वंशावली सिक्के लदे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। किसी से भी वैर नहीं रखना। निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें सचखंड का मालिक बनना है, इस नशे में रहना है। अटेंशन से सुनेंगे। कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। किसी से वैर नहीं रखना। निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें सचखंड का मालिक बनना है, इस नशे में रहना है। वरदान है, कलयुगी वायुमंडल में रहते उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। कलयुगी वायुमंडल में रहते उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता जैसे कोई भी कर्मेंद्री अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा एक बाबा की तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी हैं। वही हंस बगुलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं। जरा भी कलयुग के वातावरण उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। सब कंप्लेंट समाप्त हो जाती है। जो स्वराज्य अधिकारी हैं वो कभी किसी आकर्षण में नहीं आते। सभी कंप्लेंट समाप्त हो जाती हैं, बाबा के आकर्षण में रहते हैं। स्वराज्य अधिकारी उसे कहते हैं जिसे कोई भी कर्मेंद्री अपनी तरफ आकर्षित ना करे, एक बाबा की तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी हैं। वही हंस बगुलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं। जरा भी कलयुगी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते। सब कंप्लेंट समाप्त हो जाती हैं। स्लोगन है, बुरे को अच्छे में बदल देना ऊंच ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। बुरे को अच्छे में बदल देना ही ऊंच ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। स्वराज्य की सीट पर भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाए। राजा के आते ही
सब सावधान हो जाते हैं, स्मृति की सीट पर सेट हो जाएं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, हर आकर्षण से मुक्त हूं, एक बाप की आकर्षण में हूं। बाबा की आकर्षण बाबा के समीप लाती है, सभी कंप्लेंट समाप्त हो जाती हैं। कलयुगी वातावरण में होते हुए भी सेफ्टी का अनुभव कराती है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, भ्रिकुटी से आसन पर बैठकर परम ज्योति से शक्तियां ले। ये शक्तियां मुझे शक्तिशाली बना रही है, सब आकर्षणों से मुक्त कर रही है। परमात्मा शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।